पिछले दिनों में हम यही बात को सीख रहे थे लगातार। तो पिछले दिन की हमारी स्टडी था आराधना, पुराने नियम की आराधना। पुराने नियम में सबसे पहला आराधना वचन में हम देखते हैं 5 तरह की बलिदान को लेके आता था, चढ़ावा। पुराने नियम की आराधना के बारे में जब सीखते हैं 2 तरह का, एक बलिदान की वस्तुओं को लेके आना, बलि चढ़ाना। बलि क्यों चढ़ाना? जो बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति के पाप की माफी के लिए, पाप के माफी के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए नहीं। प्रभु को ना बैल के मांस की जरूरत है, ना बकरी के लहू की जरूरत है, ना कोई अनाज की जरूरत है, ना कोई रोटी की जरूरत है, समझे कि नहीं? लेकिन मानव जाति जब जब पाप करता था, इस्राएल के लोग पाप करता था, पाप के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के पास जाकर क्या करता था? कुर्बानियां चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे। पुराने नियम में 5 तरह की बलि के बारे में लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पांचों अध्याय के अंदर 5 तरह की बलिदान के बारे में लिखा गया, अर्थात उसको कुर्बानी कहेंगे। कुर्बानी उर्दू शब्द में कुर्बानी बोले, हिंदी में बलिदान बोलो। बलि चढ़ाना, वेदी बनाकर वेदी के ऊपर किसी चीज को अर्पण करना, किसी चीज को अर्पण करना। उसमें क्या क्या करना? एक होम बलि, दूसरा अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। 5 बलि, ध्यान से सुनना। ये 5 बलि में 3 बलि स्वैच्छिक करना है, स्वयं की इच्छा से करना है। 3 बलि स्वयं की इच्छा से करना। कौन कौन सी? होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि। यह तीनों बलि स्वयं की इच्छा से करना है। 2 बलि ऐसा है वो अनिवार्य है, करना ही है। वो आखिरी 2 है, पाप बलि और दोष बलि। पाप बलि और दोष बलि हर इस्राएली अनिवार्य रूप से करना जरूरी था। उसको कहते हैं मैंडेटरी, अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेटरी। ये कंपल्सरी, डेलिब्रेटली, पर्पसली उसे करना जरूरी है। उसी में कोई क्या बोलेंगे, आनाकानी नहीं, कोई बहाना नहीं। ये पुराना नियम का था। पुराना नियम की 5 बलिदान के अंदर 3 तो इच्छा से करना है और 2 जरूरी नियम के अनुसार करना था। ठीक है, इस प्रकार करने के बाद हम देखते हैं। और आराधना जो शब्द पुराने नियम में इब्रानी भाषा में दिया है, उसका परिभाषा यही है, उसके सामने सम्मुख गिरना, जमीन पर कोई गिरना, सम्मुख गिरना, दंडवत करना, यही शब्द है। तो एक्चुअली हम देखा जाए आराधना की मतलब क्या है? पुराने नियम में दंडवत करना, प्रभु के सामने दंडवत करना। आजकल की दंडवत नहीं, पूरी तरीके से समर्पण, अपनी शरीर और प्राण की पूरी प्रभु के सामने अर्पण कर गिरना और उसका महिमा प्रकट करना। और पापों की प्रायश्चित के लिए ये जो कुर्बानियां, ये जो बलिदान को चढ़ाना जरूरी है। इसके अलावा भेद को लेके आते हैं, भेद चढ़ावा लेके आते हैं। कल रात को हम सीख रहा था, कायन और हाबेल अपने अपनी कमाई से, अपनी अपनी खेती से, अपनी अपनी कमाई से वो लोग चढ़ावा लेके आए। वहां पर कल रात को एक खूबसूरत बात हमने सीखा है, आप लोग नहीं थे इसलिए। वहां पर परमेश्वर ने पहले हाबिल को ग्रहण किया, फिर उसकी भेद को ग्रहण किया। तो परमेश्वर हमारा भेद को देखकर खुश होकर हमें ग्रहण करने वाला नहीं, परमेश्वर हमें देखकर खुश होना है। फिर हमारे हाथ में जो भी भेद हो वो प्रभु ग्रहण कर लेता है, वो प्रभु ग्रहण कर लेता है। लोग ये सोचते मैंने ज्यादा चढ़ाया इसलिए प्रभु मुझे ज्यादा प्रसन्न होगा, उसने कम चढ़ाया
और प्रभु उससे कम प्रसन्न होगा। प्रभु ऐसे तरफदारी करने वाला नहीं है। प्रभु आपका हृदय को जांचता है। एक उदाहरण हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में लोग भेंट चढ़ा रहा था तो यीशु मसीह के चेले लोग भी खड़े थे। यीशु ने चेलों से पूछा, देख किसने सबसे ज्यादा चढ़ाया? तो वहां यूदा और दूसरे लोगों ने कहा ये फलाने और फलाने ने ज्यादा चढ़ाए हो, उनका नाम बताया होगा। लेकिन यीशु ने बोला, देखो उस स्त्री को, देखो विधवा को, जिन्होंने सबसे ज्यादा चढ़ाया। तो उन लोगों ने बोला, नहीं उन्होंने तो 2 डेमड़ी चढ़ाया। यीशु ने बोला, उसने सब कुछ चढ़ाया, अपने पास जो कुछ है सब कुछ चढ़ाया। तो हमारी नजरों में उस चढ़ावे को, उस भेंट को एकदम तुच्छ, एकदम सबसे नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन प्रभु ने उसको सबसे ऊपर लिख दिया, क्योंकि उसने पूरे दिल से चढ़ाया और सब कुछ चढ़ाया। प्रभु ये नहीं देखता हम कितने चढ़ाए, प्रभु ये देखता है हम कितने में से चढ़ाया है। किसी मनुष्य ने कहा, हमने सुना ऐसा, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर हमेशा जितना भी डालू तभी फर्स्ट की ओर देखता। मनुष्य कितना भी डालो, कितना डाला वो नहीं देखता। प्रभु क्या देखते हैं? उसका फर्स्ट को देखता है, इसके पास संपत्ति कितना है और कितने में से डाला। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसलिए विधवा स्त्री की चढ़ावे को प्रभु ने क्या किया? उनके नाम जब तक पवित्र शास्त्र वचन दुनिया में है, जब तक खुदावन की पाक कलाम की मुनादी होगा, तब तक उसके नाम स्मरण रखेगा, होगा, वो करते आता है। हालेलुया। तो पुराने नियम में उस तरह की चढ़ावट है, लेकिन नया नियम आने से हमें पता है प्रभु यीशु उसने एक नया नियम, पुराने नियम में जानवरों की लहू के द्वारा नियम को पूरा करता था, ठीक है ना। यानी जानवरों के कई वाचाएं जानवरों के लहू के द्वारा किया जाता था। जैसे हमें मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ उत्पत्ति 18 अध्याय के अंदर, जैसे कि अब्राहम परमेश्वर के सामने आया, परमेश्वर ने उनसे एक कुछ बातें करता, जो कनान की देश देने के बारे में जो बात करता है, वहां पर कहता तो कुछ प्राणियों को लेके उसको काटा और वो काटा हुआ टुकड़े के बीच में से चलकर प्रभु ने उसके साथ वाचा बांधी। तो लहू के द्वारा वाचा बांधते थे। नया नियम में जानवरों की लहू से वाचा नहीं बांधी, बल्कि ये मसीह की पवित्र लहू के द्वारा वाचा बांध दिया। पुराने नियम में जानवरों को लहू देकर क्या करता था? पाप की मुक्ति पाता था। नया नियम में यीशु मसीह के लहू हमारे लिए बहाया, उस पर विश्वास करने से हम पापों से मुक्ति और क्षमा पाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे फर्क, ये सच्चाई, ये वचन की गहराई हमें इन वचनों से हमें सीखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु मसीह अपने खून के साथ हमें क्या किया? अनुबंधित किया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या किया? पिता से मिलाया। जो रिश्ते को जोड़ने के लिए हमारे नाम नहीं, हमारा पद नहीं, हमारे खानदान की नाम नहीं, हमारे दौलत नहीं, हमारी जाति का प्रमाण पत्र नहीं, हमारा और कुछ चीज नहीं, सिर्फ एक ही वसीला है, और वसीला और कुछ नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की वसीले से हमें उस रिश्ता मिला है। अब पिता के साथ जुड़ गया है, हमें लेपान अधिकार दिया है। आज हम अब्बा बाप करके उसको पुकार सकते हैं, और मुझे और आपको क्या किया है? बेटा बना दिया और स्वर्ग राज्य की वारिस बनाया। हालेलुया। अभी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को सिखाता, नया नियम की आराधना आत्मिक आराधना हो, आत्मा की अगुवाई की आराधना हो। खुदा माफ करे, हम इस मीडिया से लोग सुनते हैं, हम आराधना कर कर खुश हो जाता है, ठीक है हमने आराधना किया, लेकिन हमें सोचना है क्या मेरी आराधना पर परमेश्वर खुश हुआ है? हम एक दूसरे को खुश करने के लिए आराधना किया, 2 गीत गाया, हमने खत्म कर दिया, एक वजन तक पढ़ लिया, अब थोड़ा वजन बता रहे, आखिरी में प्रार्थना करके समाप्त किया,
बोले आराधना अच्छा था, वजन अच्छा था, ठीक है वजन हमेशा अच्छा है, लेकिन प्रभु के लिए अर्पण करने की आत्मिक आराधना की विधि, क्या परमेश्वर उस पर प्रसन्न हुआ है? उस आराधना परमेश्वर ने ग्रहण किया है कि वास्तव में आराधना आत्मा में किया है, वास्तव में आराधना सच्चाई से किया है? इसको हमें जांच करना जरूरी है। मैं आपकी ओर उंगली उठाऊं तो बाकी 4 उंगली मेरी और है, इसलिए प्रत्येक लोग अपने आप को जांचना है, क्या वाकई में आज की आराधना परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है? क्या मैंने आत्मिक आराधना किया है? क्या मैं आज भी पुराने नियम की आराधना को दुनिया में दूसरी कलीसियाओं को देखते चलते करते आया है, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूं? एक सच्चाई बताऊं, आजकल की नया नियम की कलीसिया भी अधिकतर 70 to 75% लोग भी वही पुराने नियम की आराधना को थोड़ा मॉडिफाई कर करते हैं और करते हैं आत्मिक आराधना, लेकिन करते हैं वही शरीर की आराधना। तो सवाल, सब कुछ कान को खुश होना चाहिए, कान में अच्छा लगना चाहिए। अच्छा बढ़िया म्यूजिक था, कंपोजिंग अच्छा था, ताल रिदम बढ़िया था, देखने में यूनिफॉर्म अच्छा था और कलरफुल लाइट था, बहुत अच्छा था स्टेज में, क्या 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 कितने आनंद था। तो उनको आंखों की खूबसूरती, कानों के लिए अच्छा था, मनमोहक, बहुत अच्छा लगा, अरे वाह वहां जाने से कितना अच्छा लगता। तो ये तमाम चीज आपके शरीर के लिए है भैया। ये चीजों को देखकर आपकी आत्मा खुश होगी कि आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक उतरा, आपका अनॉइंटिंग महसूस हुआ। यदि आप ये सब पद में लिखा हुआ अपने आप को भूल कर हमारे आसपास की वातावरण को भूल कर हमें परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा मिलकर आत्मा और सच्चाई से आराधना करना जैसे पिता चाहता है। यदि वैसे आराधना में हम नहीं करेगा तो हम 50 गीत भी गाए, 500 इंस्ट्रूमेंट भी रखे, 5 झंडे भी नाचे, किसी काम का नहीं। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर आपका हृदय को जांचता है, आपकी आराधना परमेश्वर की ओर आपका प्रेम किस तरीके से सच्चाई से करते हो। हम आत्मा की बात करते हैं लेकिन आत्मा होता नहीं, हम सच्चाई की बात करते हैं लेकिन सच्चाई की कहां तक उसकी मात्रा हमें नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर हमारी आराधना को आत्मा और सच्चाई से भरा हुआ आराधना होने के लिए प्रभु हमें चाहता है। तो वचन सुनने वाले प्रत्येक लोगों को सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी आराधना, चाहे आप ज्यादा नाचे नहीं, कूदे नहीं, ज्यादा आपने आवाज नहीं उठाए, लेकिन आपके हृदय की आराधना परमेश्वर को भावता हुआ चाहिए। हम यूहन्ना की सुसमाचार और पत्री, यूहन्ना ने लिखा हुआ है, जो मुझे प्रेम रखता है वो मेरे वचनों को पालन करेंगे, मेरी आज्ञाओं को पालन करेंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को यदि आप पालन नहीं करते हो, उसके विधियों पर यदि नहीं चलते हो, उसकी सच्चाई पर आप ना चले हो, तो हमारी आराधना के क्या है, उसकी मार्क बिल्कुल 0 होगा। प्रभु हमारे हृदय की ओर जांचता है। भले हमने अच्छा कपड़ा पहना, अच्छे से नहा धोकर अच्छी तैयारी के साथ आया है, हम बहुत खूबसूरत आया है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय की शुद्धता को देखता है। क्या हमारे हृदय के अंदर छल, कपट, बुराई, एक दूसरे के खिलाफ बोलने वाले बदगोइयां, नफरतें, ईर्ष्याएं, है ना, इस प्रकार की चीजें देखा है, और हम अन्य भाषा भी बोल रहे हैं। गीत गा रहे, आखिरी में थोड़ी देर क्या बोला, अन्य भाषा भी बोला, और हमारे हृदय के अंदर किसी के प्रति हम बुरी बुरी बातों को कहता है, तो हमारी आराधना किसी काम का नहीं। परमेश्वर हमारी आराधना में खुश नहीं होता। एक और बात जो कल रात के बाइबल क्लास में मैंने बताया, ये प्रेम ने पाप की प्रायश्चित के लिए बहुत सारे वेदी को बनाए। वेदी बनाए तो उसने क्या किया, वेदी पर आराधना किया है, लेकिन हर वेदी, हर आराधना उसके पाप के कारण ठहराए। इसको समझ आ गया?
अब पाप की मुक्ति के लिए, पाप की प्रायश्चित के लिए जितने भी वेदी बनाए, लेकिन हर वेदी उसके पाप के कारण बना। वजह क्या है? क्योंकि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान नहीं था, परमेश्वर उस पर खुश नहीं था, न उसको ग्रहण किया है। न ग्रहण नहीं करने की वजह से उत्पत्ति के पुस्तक 4 अध्याय उसके 7वें और 8वें आयत में लिखा हुआ है, यदि तू भला करे क्या तेरा भेद भी ग्रहण नहीं करते। और ये उसके 4 अध्याय उसके 7वें आयत, यदि तू भला करे यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, क्या तेरी भेद ग्रहण ना की जाएगी। और यदि तू भला ना करे भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पर छिपा रहता है। देखिए, हमारी आराधना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा तो वो भला नहीं बल्कि पाप कारण में जाता है। ध्यान से एक बार और समझना, हमारी आराधना परमेश्वर को मकबूल ना ठहरोगे, परमेश्वर के ग्रहण योग्य ना बनेगा, परमेश्वर उसको कबूल नहीं करेगा, तो वो पाप के कारण बनेगा, पाप का कारण बनेगा। तो परमेश्वर में क्या सिखाता है? पाप के कारण बनने के लिए हमारी आराधनाओं के द्वारा पाप के कारण, पाप के ऊपर पाप और पाप, पाप के ऊपर और पाप बढ़ाने की कोशिश मत करें, बल्कि हमारी आराधना के द्वारा हमारे पाप मिट जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को शुद्ध करे। और वचन में लिखा हुआ है, मेरे वचन जो आज मैंने कहा तुम सुनने से तुम पवित्र बन चुके हो। तो प्रभु का वचन सुनने से जितना भी सुने हम पवित्र 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 बनते जाएंगे। यूहन्ना की सुसमाचार निकालिए, वह 14 अध्याय में चलिएगा, वह साफ प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है। 14 अध्याय निकालिए, 14 और 15 अध्याय के पास आइएगा, वह साफ लिखा हुआ 15वीं अध्याय 3री आयत, यूहन्ना के सुसमाचार 15वीं अध्याय 3री आयत। कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखो, जो वचन जो मैंने तुमसे कहा है उसके सुनने के कारण तुम शुद्ध हो। देखिए, एक बार खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया, लेकिन खुदावंद की वचन को, पाक कलाम को रोज हम सुनने से होता क्या है? हम उतना अधिक शुद्ध होते जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, इसलिए परमेश्वर के वचन सुनने में आपको किसी कदर नहीं छोड़ना, बहाना नहीं करना। आपको परमेश्वर के वचन को जहां पर भी मिल सकता है आप सुन लिए, ग्रहण कीजिए, उस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें, उस वचन के सामने आप प्रायश्चित करें ताकि आप शुद्ध होते जाएगा। उस आयत को फिर से पढ़िए, उसका आपका मन क्या दिल है। तुम तो उस वचन के कारण हाँ, जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। फिर से पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो। फिर से बोलिए, फिर से सुनिएगा। जो वचन, मैं ऐसे बताता हूँ, जो वचन मैंने तुमसे कहा है उसको तुम सुनने से क्या बन गई? प्रभु ने ये नहीं बोला तुम वचन सुनेगा तो मैं तुमको 10 एकड़ खेती दूंगा। प्रभु ने ये थोड़ी बोला तू मेरा वचन सुनो मैं तुझे विदेश में वीसा देकर $1 लाख की नौकरी दूंगा। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम मेरे वचन सुनो तेरे को मैं 3 माला के घर बना कर दूंगा। प्रभु ने इससे बात नहीं किया। प्रभु ने बोला तुम शुद्ध होते जाओगे। क्या होते जाएंगे? तुम शुद्ध होते जाओगे, तुम शुद्ध होते जाओगे। परमेश्वर का वचन जितना भी सुनोगे, जितना भी सुनोगे, जितना भी सुनोगे, तुम शुद्ध होते जाओगे। हालेलुया। शुद्ध क्यों होना? क्योंकि पवित्र भाई के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। प्रभु ने कहा तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। पवित्र भाई के बगैर कोई परमेश्वर के पास
नहीं जा पाएगा। तो परमेश्वर के पास जाना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, सब कुछ है भैया, लेकिन आप क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो पवित्रताई के बगैर आप कितना भी बाइबल पढ़ो, आप कितना भी दान पुण्य करो, आप सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, लाखों डॉलर पैसे चढ़ाओ, लेकिन पवित्रता ही नहीं है तो परमेश्वर के पास जा पाओगे नहीं, जा पाओगे। इसलिए आपको पवित्र बना। पवित्र क्या बनाते हैं? किसी पानी आपको पवित्र नहीं बनाएगा, किसी साबुन शैम्पू आपको पवित्र नहीं बनाता, किसी नदी तालाब के पानी आपको पवित्र नहीं बनाएगा। जैसे कि हमारे भारतवर्ष में हम देखते हैं, पवित्र बनाता है एक यीशु मसीह के लहू, जो तमाम पापों को धोकर में शुद्ध करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो वचन तुमने सुना है उसको सुनने से तुम पवित्र बन चुके हो। तीसरा, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय में वहां लिखा हुआ, 15वीं अध्याय 16वीं अध्याय में हम लिखा हुआ है, यानी पवित्र आत्मा तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में आपको सचेत करेगा, धार्मिकता के विषय में आपको निरुत्तर करेगा, सचेत करेगा, और आपको न्याय में, अदालत के विषय में आपको निरुत्तर करेगा। तो मैं कहता हूं 3 ऐसी चीजें हैं हमें पवित्र करता है। नंबर 1, यीशु मसीह के लहू। नंबर 2, यीशु मसीह के वचन। एक बार नहीं, रोज सुनना, रोज सुनेगा उतना पवित्र होगा, रोज सुनता रहेगा उतना पवित्र होगा। तीसरा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर हमेशा वर्त करने के लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पिता से मांग हमें जो भेजा गया, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में रहकर, पवित्र आत्मा सोता नहीं। 121 वचन से कहता है, इस्राएल के परमेश्वर न सोता है और न वो ऊँगता है। वो ऊँगता नहीं है तो वो आपको सोने भी नहीं देगा। मैं आत्मिक नींद के बारे में कह रहा हूँ। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा जागृत है, वो सोता नहीं तो आपको भी सोने नहीं देगा, बल्कि आपसे बातें करते रहेगा, बातें करते रहेगा, बातें करते रहेगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की आराधना में हालेलुया शामिल हुए हरेक भक्तों के पास हम पहले ये संदेशा को देना चाहता है, हम हमारी शरीर की आराधना जितना भी करो, जितना भी पसीने बहाओ, जितने भी कूदो, जितने भी चिल्लाओ, लेकिन आत्मा की अभिषेक, आत्मा की सामर्थ्य और आत्मा और सच्चाई से भरपूर होकर उस आराधना नहीं करेगा तो परमेश्वर के लिए वो ग्रहण योग्य नहीं है। मनुष्य बोलेंगे फलाना भाई ने आज हमारे पादरी साहब ने बहुत अच्छी आराधना किया, इतना आत्मा में उछरा था, इतना चिल्ला रहा था, इतना पसीने बहाए, है ना, इतने थक गए, लेकिन परमेश्वर देखता है क्या वाकई में ये आराधना आत्मा में थे और सच्चाई में थे। तो परमेश्वर इसे आराधना को पसंद करता है, देखता है और चाहता है। हालेलुया। अभी हालेलुया पुराने नियम की आराधना शरीर की मनुष्य की आराधना थे, नया नियम की आराधना आत्मिक मनुष्य की आराधना है। हाल विचार करने वाले प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। आत्मिक मनुष्य के हालेलुया। पुराने नियम की आराधना शरीर की, आत्मा को छोड़कर पूरी शरीर की आराधना थे। नया नियम की आराधना हालेलुया हालेलुया आत्मा की आराधना है। हालेलुया। आत्मा से नियंत्रण, शरीर भी आत्मा से नियंत्रण होना चाहिए, शरीर भी आत्मा से नियंत्रण होना चाहिए, मन भी आत्मा से नियंत्रण होना चाहिए, प्राण भी आत्मा से नियंत्रण होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। पुराने नियम के लोग आत्मा में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता था। नंबर 1, उस जमाने पर पवित्र आत्मा आया नहीं था। नंबर 2, पहले मैंने कहा 3 ग्रुप के लोगों पर पवित्र आत्मा के यानी आत्मा की अभिषेक होता था। एक भविष्यवक्ता, दूसरा महायाजक, तीसरा राजा। और आम लोगों पर क्या नहीं थे, इस आत्मा के नहीं था। आमीन हालेलुया। और हम ये देखते हैं उनकी आत्मा, उनके आत्मिक जीवन मरा हुआ था।
पुराने नियम के लोगों के आत्मा मरे हुए थे। जब तक पवित्र आत्मा से जो लोग कनेक्ट नहीं होता तब तक उनकी आत्मा मरे रहता है। ये बात ध्यान रखना। जब पवित्र आत्मा को जब हम प्राप्त करते हैं, देखिए प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या कहा? उनके ऊपर थूका और कहा तुम जाकर पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लो। लेकिन ग्रहण अगर हुआ नहीं, बाद में फिर वो लोग कुछ दिन इंतजार करते, उपवास और प्रार्थना करते रहे। प्रतिकोष रोज पवित्र आत्मा उन पर उतरा है। आमीन। तमाम लोगों पर जितने लोग बैठे थे 120 लोगों के ऊपर उतरा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आता है तो हमारे अंदर की आत्मा पवित्र आत्मा से कनेक्ट होता है, जीवन पाता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा वैसे ही जीवन, कुछ आवाज है, पवित्र आत्मा से हम जीवन पाता है। तो अभी हमें यह सीखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों को सुनाई दे रहे? सुनने में आ रहे? सुनाई दे रहे? ओके ओके। सो हमारे अंदर पवित्र आत्मा जब एक्टिव होता है तो हम आत्मिक आराधना में आगे बढ़ता है। आत्मिक आराधना को बुद्धि से हम कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी होता क्या है, टाइम रखता है, टाइम पर शुरू होना, टाइम पर खत्म करना। हम आत्मा को बुद्धि से नियंत्रण करता है, बल्कि बुद्धि को आत्मा से नियंत्रित होना चाहिए। आत्मा हमारे बुद्धि को, आत्मा हमारे शरीर को, आत्मा हमारे नियंत्रण करना चाहिए। अभी उल्टा है, इतना टाइम आराधना करोगे, 2 गीत गाओगे, आधा घंटा वजन बताओगे, बाद में बैठ जाओ, ज्यादा होगा तो बैठ जा। इस प्रकार हम आत्मा को बुद्धि से नियंत्रण करके बिठा देता है। आत्मा को अपने कार्य करने की इजाजत हम ना देने की वजह से आत्मा कलीसियाओं में, व्यक्ति लोगों में कार्य नहीं करता है। आप विश्वास करें ना करें, आप संदेश को अंगीकार करें ना करें, सच्चाई यही है। आप भले किसी माध्यम के द्वारा हजारों को इकट्ठा करते हुए आप आराधना करते हुए घंटों प्रचार करते होंगे, लेकिन जब तक आत्मा की अधीनता में, आत्मा की अगुवाई में, आत्मा को कार्य करने के लिए अपने शरीर को हम पूरी तरीके से समर्पण नहीं करेगा और आत्मा इसी में कार्य नहीं करेगा, तो हमारी आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। एक और उदाहरण बताता हूं। पुराने नियम में जो भी बलि चढ़ाते थे, यानी अभी हमने क्या बोला, बलि है ना, होम बलि है ना, मेल बलि, पाप बलि, अन्न बलि। ये बलि जब चढ़ाते थे, ये बलि जब बलिदान की जो वेदी के ऊपर चढ़ाते हैं, उसमें एक व्यवस्था होती थी, हर बलि के लिए नहीं, एक व्यवस्था होती थी। उसके ऊपर आग उतरना है, उसके ऊपर आग उतरना है। आग उतरकर, स्वर्ग से आग उतरकर उसको जलना है, जलकर उसको राख करना। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, एलिया के समय पर करमेल की पहाड़ के ऊपर, वहां 850 नबी लोग थे। बाल और उसका क्या नाम था, यानी बाल, वहां 850 नबियों के बारे में कहता है। 850 नबी एक तरफ है, एक तरफ एलिया अकेले है। तो उन्हें एक व्यवस्था रखी, मैं भी वेदी बनाता हूं, तुम भी वेदी बनाओ, और वेदी में हम ऐसे व्यवस्था में वेदी का ऊपर बलिदान के वस्तु चढ़ाएंगे और स्वर्ग से आग उतरकर वेदी को जलाना है, और इस चढ़ावे को, इस बलिदान को जलाकर उसको ग्रहण करेगा, वो ही जीवित परमेश्वर है। व्यवस्था का दोनों को मंजूर था,
तो यहाँ बाल देवता के पूजने वाले, आमीन, हालेलुया, और इसाबेल की मेष में से खाने वाले 850 लोग, 400 और 450, 850 लोग थे। वो शाम तक चिल्ला चिल्ला कर अपने ईश्वर को पुकारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन शाम आ गया तो एलिया ने बोला, अभी ठहरो, तुम्हारा सुबह से अब तक तो समय खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। मालूम है, एलिया ने वेदी बनाए, वेदी के ऊपर लकड़ी जमाए, लकड़ी के ऊपर जो बलि के वस्तु रखा, इसके बाद में उसका चारों तरफ से ऐसे कैरी बनाया, नाला जैसे बनाए, उसके अंदर पानी भरा, इसके ऊपर वेदी के ऊपर भी पानी भरा, और ये वेदी के चारों ओर नाला जैसे बना के उसके अंदर भी पानी भरा, और एक ही सेंटेंस में उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैं तेरे दास और इस्राएल में तू जीवित परमेश्वर करके प्रकट करने के लिए अभी स्वर्ग से आग उतरकर इसको ग्रहण करे। जैसे प्रार्थना किया, आसमान से आग उतरे और तुरंत क्या हुआ, उस बलिदान को ग्रहण किया। तो पुराने नियम में इसी प्रकार की व्यवस्था थी आराधना के लिए। नया नियम में भी यही व्यवस्था है। कौन सी आग उतरना? पवित्र आत्मा के आग उतरना। आमीन। कोई जरूरी थोड़ी है 5 मिनट के अंदर उतरेंगे करके, कोई जरूरी थोड़ी है आधा घंटा में आग उतरेंगे करके, कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहां एलिया की उस वेदी के बारे में एक बात लिखा हुआ है, इस्राएल के गोत्र के मुताबिक उसने 12 पत्थर लेकर क्या किया, वेदी बनाया। इसका मतलब वेदी बनाने का व्यवस्था है, वेदी बनाने के नियम है। आप अपने मर्जी का वेदी बनाए, प्रभु तेरी मर्जी हो तो ग्रहण करे, नहीं मर्जी हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार की सोच के साथ बैठे हैं। मैं कहता हूं आपके बलिदान को परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, इतने अधिकार रखने वाले, इतने सामर्थ्य रखने वाले प्रभु का दास, जब उनको मालूम है उसका परमेश्वर जीवित है, प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा, आज प्रभु अपना सामर्थ्य दिखाएगा, बिल्कुल, फिर भी उसने वेदी बनाया। लिखा हुआ है इस्राएल के गोत्र के गिनती के मुताबिक 12 पत्थर लेकर उसने बनाया। उस 12 पत्थर की 12 संदेशा है, 12 नियम है। वो बहुत अलग संदेशा, मैं उधर की ओर जाना नहीं चाहता हूं। इसका मतलब परमेश्वर की आराधना के लिए व्यवस्था है, नियम है। उस नियम के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार हम उसके कदमों पर आएगा तो ज्यादा देर लंबा चौड़ा गीत गाकर खुदने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा जैसे इकट्ठा होता है, 18 अध्याय 20 आयत में मत्ती का सुसमाचार 18 के 20 में कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। उसके लिए पुकारने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं, खुदाफादी करने की जरूरत नहीं, बड़े हंगामा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी तैयारी को देखता है, तेरे हृदय को देखता है, तेरे हृदय के अंदर की ओर जांचता है, तेरे मनोभाव को, मनोभाव बोलता है ना, तेरे एटीट्यूड को देखता है, तेरे मनोभाव को देखता है। उस मनोभाव को देखकर परमेश्वर की आत्मा तेरे लिए कार्य करता है, परमेश्वर तुझे अनुग्रहों से मालामाल करता है। आमीन, हालेलुया। देखिए, पहले मैंने एक शब्द कहा, आप शायद मेरे बात में सहमत नहीं होंगे। आज दुनिया में जो हम आराधना देख रहे हैं, कोई भी वेद शास्त्री यह नहीं कह सकते दिस इज द कंप्लीट वर्शिप, यही संपूर्ण आराधना है करके दुनिया में किसी भी संस्था या संस्थापक या वर्शिप लीडर्स या कोई भी बाइबल थियोलॉजियंस ये साबित नहीं कर पाएंगे ओ दिस इज द परफेक्ट वर्शिप। क्योंकि असली वर्शिप क्या है हमें अभी भी नहीं पता। असली वर्शिप प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब हमारे खुदा के पास हम पहुंचेंगे, वहां हम उसका चेहरा देखेंगे और हम उसकी आराधना करेंगे।
The true worship will reveal when we enter into the eternity, enter into the heavenly places. हम स्वर्ग राज्य में जब पिता के साथ, पुत्र के साथ जब हम आराधना करेंगे, हालेलुया, उनका चेहरा देखकर, जैसे कि हम पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में कहता है, अभी हम विश्वास के साथ हम आराधना करते हैं। अब हम हल है, लेकिन एक दिन आएगा, उस दिन हम उसके चेहरे को देखेंगे, हम रूबरू उसको देखेंगे, हम उसको आराधना करेंगे। That day we came to know what is the true worship. हालेलुया। इसलिए आज मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, आप गलत नहीं समझना, हमें आराधना कैसे भी मर्जी पर करो। एक व्यवस्था प्रभु ने प्रकट किया है, वो है यूहन्ना 4:24। परमेश्वर पिता आत्मा है और अवश्य है, हो सके नहीं, मे बी और मे नॉट बी, इफ इट इज पॉसिबल, ऐसे शब्दों को उपयोग नहीं किया। अवश्य है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, नियम है, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गया? हम हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करें। उस आत्मिक आराधना के लिए खुदावंद ने आपको बुलाया है। हालेलुया। आजकल दुनिया के अंदर देख, अब एक और बात बताता हूँ, आपको एक सच्चाई बताता हूँ। आपको मालूम है, शमूएल के पुस्तक में जब आप जाते हैं, अभी मैंने दाऊद के बारे में कहा था, दूसरे शमूएल में आयत पढ़ा था ना, 6 अध्याय में। अब पहले शमूएल में जाएगा, उधर भी 6 अध्याय में एक बात हम देखते हैं, परमेश्वर की वाचा की संदूक फिलिस्तियों ने पकड़ा। ठीक है ना, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, समझित में। फिलिस्तियों ने पकड़ा, वो फिलिस्तियों के मंदिर में फिलिस्ती लोगों ने जीवित परमेश्वर की वाचा की संदूक ले जाकर रखा। तो रखने की वजह से हुआ क्या, फिलिस्तियों की जो दागोन की मंदिर में थे, वो लोगों ने देखा दूसरे दिन दागोन की मूर्ति जो है, ये यहोवा के संदूक के सामने गिर पड़ा हुआ। ये लोग भाई भी तो कह रहे, बाप रे, हमारे भगवान इनके प्रभु के सामने गिर पड़ा। दूसरे दिन वो लोगों ने क्या किया, उसको खड़ा किया और नट बोल्ट लगाकर फिट करके रखा। दूसरे दिन फिर देखा तो उनका सिर अलग, हाथ अलग, पैर अलग, शरीर अलग, टुकड़ा पहले अक्खा गिरा हुआ था, अभी टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ये लोगों को समझ में आ गया, ये इस्राएलियों का परमेश्वर हमारे ऊपर उनका क्रोध है, चलो अपन इसको वापस भेज देते। ध्यान से, वापस भेज देते। वापस भेजने के लिए वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने एक नई बैलगाड़ी बनाई। नई बैलगाड़ी बनाकर उसी में दूध देने वाले जो बच्चे, नए बच्चे वाले, क्या बोलेंगे, दुधारू गायों को बांधा। दुधारू गाय को बांधा, बैल को नहीं, गाय को बांधा, और उस गाड़ी पर जीवित परमेश्वर की वाचा की संदूक को रखा। रखने के बाद में इस गाय के बछड़े, ये छोटे बछड़े थे ना दूध पीने वाले, उस बछड़े को एक गाय के सामने से वापस लेके गया और एक गाड़ी को ऐसे छोड़ दिया, कोई चलाने वाला नहीं। ये गाय अपने आप में चलते चलते ये गाड़ी को खींचते आपको मालूम है, इस्राएलियों के गांव में पहुंच गया। इस्राएलियों के गांव में पहुंचकर, आयत मिल गया आपको? हालेलुया। निकाले हैं शमूएल की पहला पुस्तक, निकाले हैं पहला पुस्तक के अंदर हम जाएंगे, वहां 6 अध्याय में है ना, 6 अध्याय में उसकी 19वीं आयत में आप पढ़ेंगे। वहां बेतशेमे के खेत में जाकर वहां रुक गया। तो बेतशेमे लोगों ने पढ़े, फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। 50,000 70 किस लिए? ये गाय, ये बैलगाड़ी को खींच खिलाया। तो बेतशेमे ने देखा क्या आया हुआ, यहोवा की संदूक आया। तो लोग इसको देखने आए, क्या इसके अंदर देखने आया?
वो लोगों ने जाकर देखा तो यहोवा ने 50,000 70 लोगों को वहीं मार दिया। 7वें अध्याय में किरियत यारीम निवासियों ने इस संदूक को उठाकर क्या किया, पहाड़ के ऊपर अमीर आदाब के घर में ले जाकर रखा। हमें इस बात को मालूम है, वहां उसको रखा, उनका बेटा एलियासर को उसी में सेवकाई करने के लिए रखा। लेकिन कुछ सालों के बाद दाऊद आया है, ठीक है ना, दाऊद आया है। दाऊद आकर क्या किया मालूम है, इस संदूक को लेके जाने के लिए ये लोगों ने प्लान बनाया। इसको प्लान बनाकर इस संदूक को लेके गए। अब हम दूसरा शमूएल में जाएंगे ताकि आपको वजन सीखने के लिए मैं अभी इसको लिया है, नहीं तो हम यहाँ आते नहीं था। यहाँ पर इस संदूक को क्या हुआ मालूम है, इस संदूक को लेके जाने के लिए दाऊद ने बहुत सारे लोगों को लेके आया। और वो लोगों ने क्या किया मालूम है, दाऊद ने एक बैलगाड़ी पर रखा, और बैलों को बांधा, और आगे पीछे हजारों इस्राएली लोग पूरे सांझ बांझ जैसे तंबरू, वीणा, सारंगी, डफ, इन सबके साथ गीत गाकर यहोवा की महिमा करते हुए, गीत गाते नाचते हुए इसको कहां लेके जा रहे, परमेश्वर के भवन में यरूशलेम में लेके जा रहे। वहां दाऊद ने अपना क्या बना हुआ, अपना महल बना हुआ, पैलेस बना हुआ, वहां लेके जा रहे। जाते जाते हुआ क्या है, इस बैलगाड़ी के यानी ये संदूक के दोनों साइड में दो भाई लोग, उस्सा और अह्योव नामक दो भाई लोग, जैसे नेता लोग होते कि नहीं, वैसे जैकेट ओवरकोट वगैरह डाले, दुपट्टा वगैरह डालकर बस के उनके साथ में चल रहा था। वहां नाहोन नामक एक आदमी की खलिहान के पास पहुंचा तो ये बैल थोड़ा चमक गया, बैल थोड़ा चमक गया, बैल चमक गया तो गाड़ी हिल गई। गाड़ी हिल गया तो गाड़ी पर रखा हुआ संदूक गिरने लगा तो क्या किया, ये उस्सा क्या हुआ, हाथ बढ़ाकर गिरने वाले संदूक को ऐसे थाम लिया। कोई गलती है क्या, कोई गलती किया, कोई पाप किया, कुछ नहीं। अरे ये तो उसका घर में रखा हुआ था। आपको इसको बात समझने के लिए हालेलुया, अब 6 अध्याय को पढ़ना है। कौन सा, दूसरा शमूएल 6 अध्याय है, आपको पढ़ना है। उसको पढ़ेगा, 6वीं आयत पढ़िए। उसको बहुत सारे बातों पढ़ने का, यदि कोई पढ़ सकते तो शुरू से पढ़ सके, लेकिन 5वीं आयत से पढ़िए। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना, दाऊद और इस्राएल के समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे जब वे नाकोन के खलिहान तक आए। देखो आप देखिए, यहाँ बहुत सारे क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, बजाने वाले, हिलाने वाले, है ना, बहुत सब कुछ है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, है ना। कितना, पहले आज वगैरह 30,000 लोग हैं। पहले आज पढ़ो, आप पढ़िए। दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। 30,000 लोगों को इकट्ठा किया। हम बोले आराधना में कितने लोग हैं, 30,000 वीर। एलू गेलू उल्लू पंजू नहीं है सॉरी, माफ करने से शब्द के लिए, अपने गांव खड़े में ऐसे बोलते कि नहीं। 30,000 वीर लोगों को बुलाया ताकि ये संदूक को लेके जाए और संदूक के सामने क्या करे, आराधना करे। अभी जाते जाते 5वीं आयत पढ़िए। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे जब वे नाकोन के खलिहान तक आए। जब नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। आगे, तब यहोवा का कोप, बस बैलों ने ठोकर खाई तो संदूक गिरने लगा, गिरने की संभावना है। तुरंत उसा ने हाथ बढ़ाकर संदूक को
थाम लिया, इतने काम हुआ। ये उसा कौन है? इसी के घर में ये संदूक को रखा रहेगा था कई साल तक, 20 साल तक इसी के घर में क्या रखा था? संदूक रखा रहा। तो उसी संदूक को गिरने से बचाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, तो क्या हुआ? तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। वहां परमेश्वर के संदूक के पास ऐसा मर गया क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसे मारा, क्योंकि उसका दोष के कारण। अब एक बात ऐसे होता है, अरे गिरने गया, परमेश्वर की संदूक गिरने लगा, तो वो गिरने से बचाने के लिए हाथ बढ़ाना गलत है क्या? मेरे घर में रखा हुआ था ये संदूक, इतना साल तक यहीं थे, मेरे भाई उसी में सेवकाई करते थे, और अभी हम लोग साथ में उसको लेकर जा रहे हैं प्रभु का भवन में, लेकिन ये गिरने लगा। गिरने से बचाने के लिए हाथ बढ़ाने से यहोवा की कोप भड़क उठा, उसको ऐसे मारा, उस संदूक के पास ही मर गया। आगे मालूम है आपको, एक शब्द लिखा हुआ है, दाऊद इतना भयभीत हो गया। 8-9 आयत। दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे लेके आए भैया, मुझे नहीं पता, क्योंकि लेके आते वक्त जिस घर में रखा हुआ था, जिस भाई ने इसकी सेवकाई किया, उसके भाई ये गाड़ी चमकने से, बैल चमकने से, ये गाड़ी थोड़ा डामाडोल होने से, उसको बचाने के लिए हाथ बढ़ाने के लिए, हाथ बढ़ाने से इसके ऊपर इतनी कोप भड़का है, तो आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? थोड़ा भय गया। आपको मालूम है दाऊद एक ऐसा आदमी है, जो बालक थे उसने शेर और भालू को दाढ़ी पकड़कर फाड़ कर उसके मुंह में से भेड़ बकरी को बचाकर और उसको मार डाला, चाटा मारकर मारने वाला। और दाऊद ने हजारों को युद्ध में मारा है। दाऊद ने एक ही पत्थर से एक राज्य को जिताया। गोलियत नामक व्यक्ति के ऊपर एक पत्थर मारा और उसको पूरा देश के लोग, पूरा इस्राएल के पूरी फौज उस व्यक्ति के सामने लड़ नहीं सकता था, दाऊद ने उसको गिरा दिया। ऐसे दाऊद अभी जरा सी बात पर भयभीत हो गया, बोले यहोवा की संदूक मेरे यहाँ कैसे लेके आए? अब यहाँ एक शक आपको होगा, ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, गलती कहाँ हुआ? पहला इतिहास 15 अध्याय में जाएंगे, एक आयत पढ़कर आप उसकी सच्चाई बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला इतिहास 15 अध्याय, पहला इतिहास में 15 अध्याय में है। मिल गया, पहले ऐसे पढ़िए कोई। पहला इतिहास 15वीं अध्याय पहली आयत से। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए, परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर के संदूक उठाना नहीं चाहिए। ध्यान से सुने, लेवियों को छोड़कर परमेश्वर के संदूक को और कोई नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब परमेश्वर के संदूक उठाना है, गाड़ी पर रखना नहीं है। गिनती में हम जाएंगे, गिनती के पुस्तक जाएंगे, वहां लिखा हुआ है लेवी गोत्र के 3 कबीला होता है, गेर्शोन, केहात, मरारी। गेर्शोन, केहात, मरारी। उसी में केहातियों के काम संदूक को कंधे में उठाना, उठाना कंधे पर, केहातियों को कंधे पर उठाना। बाकी लोगों को बैलगाड़ी दिया है, बाकी लोगों को 6 बैलगाड़ी आया, एक को 4 दिया, दूसरे को 2 दे दिया और 12 बैल भी दे दिया। वो बैलगाड़ी बनाओ, उसी में बाकी सामान
सामान रखकर आप बांधा बूंदी करो, लेकिन संदूक किस टाइम आएगा? संदूक को कंधे पर उठाना है। अब इधर क्या लिखा हुआ है? लेवियों के अलावा और कोई उसको लेने नहीं है। आगे पढ़ो। यहोवा ने उनको इसलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए। यहोवा ने उन्हें इसलिए चुना है कि परमेश्वर के संदूक को उठाए। हालेलुया। परमेश्वर के संदूक उठाने के लिए परमेश्वर ने लेवियों को चुना है। किसको चुना है? लेवियों को चुना है। आगे पढ़िए। और उसकी सेवा टहल सदा किया करे। उसकी सेवा टहल सदा क्या करे? अपने ड्यूटी जिसके लिए उनको बुलाया गया, आप अपनी ड्यूटी किया करें, उसमें से आप पीछे नहीं हटेगा। अब मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। अब उसकी 12वीं आयत पढ़िएगा। तो लेवी पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, हाँ, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने को पवित्र करो। अपने भाइयों के समेत अपने को पवित्र करो। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए जगह तैयार किया है, तंबू तैयार किया। आगे 13वीं आयत के नीचे आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि पिछली बार तुम लोगों ने उसको नहीं उठाया था। आगे उस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा। नियम के अनुसार ना लगे थे। हम परमेश्वर की खोज में नियम के अनुसार तो समझ आ गए। परमेश्वर की खोज नियम के अनुसार करना है। परमेश्वर की आराधना नियम के अनुसार करना है। परमेश्वर के लिए जो भी सेवाएं हैं अपनी मर्जी पर नहीं करना, नियम के आधार पर करना है। और नियम के आधार पर ना करने की वजह से आदि में हमारे ऊपर परमेश्वर टूट पड़े। एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो। अभी इधर एक सवाल है वचन सुनने वालों के लिए। दाऊद और अपने इस्राएल के लोगों ने 3000 लोगों को साथ आकर बैलगाड़ी बनाकर बैलगाड़ी में इस संदूक को क्यों रखा, बैलों को क्यों बांधा और उन्हें अमीनादाब के घर से और उस दाऊदपुर के लिए लेके जाने को क्यों चाहा? कौन बता सकते हैं उसके जवाब? क्यों बता सकते हैं ये जवाब? क्योंकि पहले ये संदूक इस बेतशेमी के पास आया कैसे? बैलगाड़ी, गाय को बांधा और उसमें सही सलामत लेके, कोई चलाने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला भी नहीं। लेकिन यहाँ वो लोगों ने, इस्राएल के लोगों ने फिलिस्तियों की कॉपी किया। इस्राएलियों ने क्या किया? फिलिस्तियों की कॉपी किया। फिलिस्तियों ने जैसे ही इस परमेश्वर की वाचा की संदूक को आदर भक्ति के साथ भेजा, हमारी भाषा में आराधना किया, वैसे इस्राएल के लोग भी करने लगा। इसलिए परमेश्वर की कोप उनके ऊपर टूट पड़ा। इसका मतलब ये कॉपित है। इसकी आराधना, इस्राएल लोगों की आराधना फिलिस्तियों की कॉपी करना था, कॉपी किया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल की बहुत से आराधना जो विश्व के अंदर आप देख रहे हैं, ये सब कुछ अन्य जातियों से कॉपी किया हुआ। हेलो, अन्य जातियों से कॉपी किया हुआ आराधना है। इसलिए एक संदेशा आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए व्यवस्था है, परमेश्वर के लोगों को आराधना के लिए नियम है। हम किसी की कॉपी कर आराधना ना करें, किसी को देखकर वैसे करने की चेष्टा ना करें।
बल्कि हमारी आराधना के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, आप देखेंगे पड़ोस वाला चर्च में बहुत अच्छी आराधना है, वहां बैठने की बहुत बड़ी कुर्सियां है, वहां एयर कंडीशन लगा हुआ है, वहां की स्टेज बहुत अच्छा है, वहां कलरफुल लाइट, डिस्को लाइट लगा हुआ है, मैजिक लाइट लगा हुआ है, वहां कई कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां कोयर होता है, वहां की गाना सुनने में बहुत मजा आता है। और वहां आराधना के बीच में, आराधना के साथ लड़कियां, नौजवान लड़कियां नाचते भी है। हेलो, और वो आराधना अच्छे है, और हमारे चर्च में आराधना अच्छा नहीं है। वो चिल्ला चोट होता है, पादरी साहब बार बार चिल्लाते हैं और वजन भी इतना बताते हैं, चलो अपन उस चर्च में चलते हैं। देखिए, आधा घंटा में काम का, दूसरा चर्च में आधा घंटा में खत्म, और हमारे चर्च में 3 घंटे है, 3.5 घंटे है। 10 बजे शुरू होते हैं, 1:30 बजे 2 बज जाते हैं, करते करते निकलते 3 बज जाते। बाप रे बाप रे, ओ परेशान। चलो चलो, आधा घंटे में जो खत्म होता है अपन वहां चलते, पास में जो है अपन वहां चलते। आधा घंटे हो या 8 घंटे हो, परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करना है। दुनिया के लोगों की कॉपी कर कर आराधना जो करेगा, परमेश्वर प्रसन्न नहीं करेगा, परमेश्वर की कोप उनके ऊपर टूट पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ कहा तो हाँ है, हाँ में ना और हाँ में हाँ। परमेश्वर की वचन सत्य है, और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हमें करना जरूरी है। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई। भले आपके साथ घुटना टेकने के लिए हजारों लोग नहीं है, भले आपके साथ ताली बजाने के लिए 1000 लोग नहीं है, आपके हाँ में हाँ बोलने के लिए बहुत सारे लोग नहीं है, आपको मदद करने वाले लोग नहीं होंगे, आपको शाबाशी देने वाले लोग कम होंगे, लेकिन आपके साथ एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसे पवित्र आत्मा है, जो आत्मा से आराधना करते वक्त खुश होकर, प्रसन्न होकर आपकी आराधना को ग्रहण करने वाले परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति आपके साथ है। आपको शक नहीं करना, आपको आंसू नहीं बहाना, आप शोकित नहीं होना। आपकी आराधना को ग्रहण करने वाले परमेश्वर आपके साथ है, और अवश्य है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। अभी प्रॉब्लम क्या मालूम है? खुदा माफ करे, अधिकतर लोग वचन सुनने के बाद भी, सीखने के बाद भी अपने मर्जी की आराधना करते हैं। रहन सहन, पहनावा, आराधना के तरीके, तौर तरीके, सब कुछ अपनी मर्जी पर, उस पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपरा, पुराने जाति के पुरानी पुत्रों की परंपरा, उसको छोड़ेगा नहीं। बोले हमारे प्रभु तो सब ग्रहण करेगा, वो भी प्रभु है, ये भी प्रभु नहीं। हमारा परमेश्वर एक नहीं, हमारा परमेश्वर सभी में से एक नहीं, बल्कि वो लाखों करोड़ों में एक है, उसका तुल्य में कोई और नहीं है। हमारा परमेश्वर का तुल्य में और कोई नहीं है। ध्यान रखिए, उसका नियम अलग है, उसकी व्यवस्था अलग है, वो पवित्र है और निर्दोष है और निष्कलंक है। वो पापियों से अलग किया हुआ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सनातन का यहोवा है, वो सारी सृष्टि के करता है, वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो अद्भुत मुक्ति करने वाला, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सामर्थी राजा है, और वो प्रताप उसके कंधों पर रहेंगे, अधिकार उसके कंधों पर रहेंगे। उसका नाम हालेलुया सर्वशक्तिमान है, उसका नाम यहोवा यिरे जो उपाय करने वाला, उसका नाम यहोवा निसी जो जय के झंडा है, उसका नाम एल शादाई सर्वशक्तिमान है, उसका नाम यहोवा शालोम जो शांति देता है, उसका नाम यहोवा शम्मा जो साथ रहता है, उसका नाम यहोवा राफा जो चंगा करने वाला, उसका नाम यहोवा रोही जो चरवाहा है। आमीन, हालेलुया, युग एक सा परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा एबेनेजेर है। अब तक यहोवा ने हमें संभाला, जो हमारा उद्धार का चट्टान है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसका तुल्य में कोई नहीं है, उसका जैसा कोई नहीं है, उसका तुल्य में कोई नहीं है, और किसी के साथ उसको भी बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। तुम्हारी पुरानी रीति रिवाज के साथ मेरे यीशु मसीह को साथ बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। उसका तुल्य में कोई नहीं, nothing to be compared with him. He is alone. He is the sovereign God. He is the only one. He is the mighty God. He is the King of Kings, and He is the Lord of Lords, and He is the mighty Prince. No one else like Him. He is the Lord of Lords and God of God, the eternal God. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसके पवित्र नाम को हम धन्य करते हैं। चलिए, आज के लिए इतने काफी है। हमारे परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? हालेलुया। हम पुराने और नए दुनिया की आराधना के देखकर मन में परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरे की आराधना को देखकर आप मायूस होने की जरूरत नहीं, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं, और शोकित होने की जरूरत नहीं। और क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया वचन के द्वारा आपको सिखाया, हमारा परमेश्वर दुनिया के रीति रिवाजों की आराधना नहीं चाहता, वो आराधना चाहता है। हालेलुया, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 में एक और शब्द लिखा हुआ पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। वह लिखा हुआ है, पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आप अपने बाइबल में उस शब्द को बिल्कुल साफ कर लिख के रखना है। ऐसे आराधकों को ढूंढता है, ऐसे आराधकों को। देखिए, देवी साहब, परंतु वह समय आया, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। अब आप आगे देखना, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमेन। पिता अपने लिए किसी कैसे भी आराधकों को नहीं ढूंढता। हम कैसे भी लोगों को ढूंढता है। हम तो किसी को भी ढूंढता, आ जा कोई बात नहीं, तुम भी आ जा, तुम भी आ जा, कैसे भी कर लो, अपने मर्जी पर कर लो। लेकिन हमारे पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। समझिए, किसी शहर में हजारों कलीसिया है, लाखों विश्वासी है, समझने के लिए, लेकिन परमेश्वर उस कलीसिया के बीच में, उस शहर के बीच में अपने लिए कुछ लोगों को, एक झुंड को ढूंढता है। ढूंढता है कैसे? बड़े ग्रुप को नहीं, आलिशान नाम वालों को नहीं, बल्कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले कहाँ हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटे बेटियों, आज परमेश्वर ने एक बहुमूल्य संदेश आपको दिया। परमेश्वर आपको हालेलुया ढूंढता है, देखता है। और मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को इधर उधर ढूंढने के जरूरत ना पड़े। हमारे बीच में परमेश्वर आकर उसको आत्मा में, सच्चाई में आराधना करने वालों की तलाश की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम स्वयं आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ताकि परमेश्वर और कहीं ढूंढ कर जाने की जरूरत ना पड़े। आमेन। हालेलुया। आज की आराधना के द्वारा प्रियो, आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। आप परमेश्वर के वचन को थाम रखिए। आप दुनिया की ये दिखावे के पीछे ना भागे, क्योंकि अभी जमाना बड़े खराब हो गया।
शैतान बड़े चालाक है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी पल भर में सब कुछ दिखाया। शोमैन, डेविल इज ए शोमैन। पल भर में उसने दुनिया की सारी चीजों को दिखाकर अट्रैक्ट किया। आजकल शैतान लोगों को अट्रैक्ट करता, आकर्षित करता है, इसलिए सावधान रहो। हम दुनिया के कामों पर, हम शैतान के कामों पर आकर्षित ना हो, बल्कि हालेलुया आत्मा और सच्चाई से हमारे परमेश्वर की आराधना करें, ताकि परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको छोड़कर और किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपकी आराधना को ग्रहण करें, आपके अंदर बसे रहे, आपके साथ रहे और आपको हाथ बढ़ाए, आपको मदद करे, आपको आशीषित करे, आपके समस्याओं के निवारण करे, आपके आंसुओं को पोंछ डाले, आपके प्रार्थना को ग्रहण करे, आपके प्रार्थना को उत्तर दे, आपके लिए जो असंभव है, असंभव को वो संभव में बदल दे। हालेलुया। असंभव को नामुमकिन को मुमकिन में बदले। हालेलुया। कई सालों से प्रार्थना किया, कई महीनों से प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिला, तो आज आपकी समस्या के उत्तर है, ताकि प्रभु को जाने ना दे। जैसे याकूब ने यब्बक नदी के किनारे पर स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़कर कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। प्रभु के साथ कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं। आत्मिक आराधना, आत्मा में और सच्चाई में आराधना करो, प्रभु सीधे आपके पास उतर आएगा। हालेलुया। और आपके समस्या के निवारण वही है, आपके सवालों की उत्तर वही है, आपके हर एक परेशानी वहीं दूर हो जाएंगे और आपके जीवन के हर एक जरूरतें प्रभु हालेलुया पूरा करेगा। आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, आपके दुख को दूर करेंगे, आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे और आपके समान समस्या के निवारण यीशु के पास है। यीशु के पास कोई चीज तो असंभव नहीं है, वो असंभव को संभव में करने वाला परमेश्वर है। आज उसके पवित्र कदमों पर अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना में चले। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करें। चलो हमारे आंखों को झुकाएं। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपसे विनती करूं, जितने भी लोग नव माध्यम से जुड़े हैं सभी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना में जाएंगे, फिर हम गीत गाकर आराधना करेंगे, फिर आशीर्वाद की प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी लोग इस वचन के सामने प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। प्रभु जी हालेलुया, आप आत्मा और सच्चाई से आराधना चाहते हैं और आपने ऐसे आराधकों को ढूंढता है। ढूंढता क्यों? किसी चीज जब भूल जाता है, जब कोई चीज जो कीमती चीजें नहीं मिलता है, तब हमें ढूंढने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो अनमोल चीजें। हमारा परमेश्वर इसलिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि दुनिया के अंदर मेजॉरिटी लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु को ढूंढने की जरूरत पड़ा है। आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको मुझे ढूंढने की जरूरत ना पड़े, मैं पूरी तरीके से समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ। मैं आज से वचनबद्ध हूँ, मैं वाचा करती हूँ, मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से भरपूर होगा, आत्मा की अगुवाई पर होगा, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होगा, मेरी गीत पवित्र आत्मा से भरे हुए होगा, मेरी प्रार्थना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होगा, मेरे वचन पवित्र आत्मा से प्रेरणा किए हुए होंगे और मेरे जो भी आराधना के जो भी हिस्सा है आत्मा के नियंत्रण होगा। उसके समय का भी पाबंदियां नहीं, वो भी आत्मा के नियंत्रण में होगा। प्रभु जी मैं समर्पण करता हूँ। कौन प्रार्थना करेंगे? मैं अनुरोध करूंगा किसी बहन और भाई जो वचन को सुनता है, परमेश्वर की आत्मा यदि प्रेरणा देते हैं, आप प्रार्थना में रहनुमाई करें। कोई प्रार्थना करना चाहे आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपको प्रार्थना करने के लिए आजादी है। हालेलुया। प्रार्थना कीजिएगा। यदि कोई है प्रार्थना करना चाहे प्रार्थना कर सके, आपको आजादी है, प्रार्थना कीजिए। आवाज उड़ाकर प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। प्रभा शाकरे यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई प्रार्थना करोगे? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. रीता बहन प्रार्थना करें। रीता सिंह जी प्रार्थना करें। आराधना करने के लिए प्रभु जी हम सब कार प्रभु जी तेरे दास के द्वारा हमने जो तेरा सुंदर हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी व्यवस्था के अनुसार पिता परमेश्वर हालेलुया। प्यारे खुदावन आराधना करने के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर इन दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया। खुदावन परमेश्वर संकट और मुसीबत में पड़े हुए प्रभु जी और पिता परमेश्वर कितने विश्वासी प्रभु जी परमेश्वर विपत्तियों के कारण प्रभु जी भटक प्रभु जी पिता परमेश्वर में आपसे प्रभु जी परमेश्वर के जीवन में अपना और जितने विश्वासी विश्वास में दृढ़ है प्रभु जी उन्हें भी पिता परमेश्वर और भी जागृत कर मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी हालेलुया। पिता परमेश्वर खुदावन जिन जिन बातों के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आपके परमेश्वर भक्तों को प्रभु जी आपके विश्वासियों को प्रभु जी आपने जो वरदान दिए हैं पिता परमेश्वर वरदानों के अनुसार प्रभु जी चलने के लिए पिता अपने अनुग्रह को बरसाना प्रभु जी। ऐसा ना हो मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी जो काम जिसको सौंपा गया है प्रभु जी उससे हट करके वो काम करे प्रभु जी। ओ पिता इसलिए प्रभु जी हमने वचन में सुना है कि आपका क्रोध भड़कता है मेरे पिता प्रभु जी होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी तू अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी परंतु प्रभु जी हालेलुया क्रोध करने में भी भयानक आग है प्यारे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर होने दे प्रभु जी खुदावन हालेलुया तेरे अनुग्रह में प्रभु जी हमें इस वचन के अनुसार प्रभु चलने की आपके दास को पवित्र परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। खुदावन और भी कोई प्रार्थना करे अभिषेक को सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी और प्रभु जी पूरे कलीसिया को प्रभु जी उनके परिवार को प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया तेरे अनुग्रह तेरे सामर्थ्य से भरिए प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा हो। प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन आमेन आमेन आमेन। आराधना हो आराधना हो